स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली क्या है। देखें, हमने बात की है जी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो एक ही तस्वीर के दो मुख्तलिफ पहलू हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे जो मैंने एक पिक्चर शो की है जिसमें आपको फॉर लेट्स से ये कैट है, एक बिल्ली है, ठीक है। अब इसका एक बंदा है जो इसका फ्रंट एंड देखता है तो उसको बिल्ली ऐसे नजर आती है, और दूसरा शख्स है जो इसका बैक एंड देखता है उसको बिल्ली ऐसे नजर आती है। हालांकि अगर लेट सपोज ये इलेक्ट्रिसिटी है, इसको मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी कहता हूं तो ये बन जाएगा आपका मैग्नेटिज्म, ये बन जाएगा मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म एक ही तस्वीर के दो मुख्तलिफ पहलू हैं। अब प्रूव करते हैं कैसे। देखें, हमने बात की थी जी, अब सबसे पहले देख लें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है इलेक्ट्रा, ठीक है, इलेक्ट्रा, और इसी तरह से दूसरा है मैग्नेट। अब इलेक्ट्रा आप जानते हैं, जब आप वर्ड इलेक्ट्रा की बात करते हैं इसका बेसिकली वर्ड, इसका मीनिंग जो है वो एम्बर है। एम्बर एक ऐसा मटेरियल है जिसके तहत आप जो है वो लेट सपोज जैसे आपके बोर्ड्स बने होते हैं, ठीक है, जो प्लास्टिक है, अगर आप इसको रब करते हैं तो उसके ऊपर चार्ज आता है। अब जब चार्ज फ्लो कराएंगे आप किसी तरह से भी तो बेसिकली वो बन जाएगा, यानी फ्लो ऑफ चार्जेस, सादा लफ्जों में डिफाइन करूं मैं, फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वो कहलाता है हमारे पास, फ्लो ऑफ चार्जेस कहलाता है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। अब इसी तरह से मैग्नेटिज्म क्या है। मैग्नेटिज्म बेसिकली आप जानते हैं कि अगर आप एक मैग्नेट की बात करते हैं तो उसमें एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें, ये साउथ पोल है और लेट्स सपोज ये नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर आप देखते हैं कि ये इसके अंदर एक इंट्रिंसिक एबिलिटी है, यानी इसके अंदर नेचुरल एबिलिटी है, ठीक है। कोबाल्ट है, निकल के है, आयरन है। ये बेसिकली अगर पीरियोडिक टेबल पे भी देखेंगे, ठीक है, तो आयरन Fe फेरस बेसिकली इसका वर्ड है, ठीक है। तो इन मटेरियल्स के आपके ग्रुप 8 से आई गेस ये बिलोंग करते हैं। तो कोबाल्ट, निकल और आयरन जो है बेसिकली इनके मैग्नेट्स बनते हैं, जो कि हमारे पास बार मैग्नेट्स हैं, ठीक है। साउथ और नॉर्थ पोल है। अगर आप दूसरा मैग्नेट इसके करीब लेके आएंगे, या उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, डिपेंड्स कि कौन सा पोल जो है, यानी साउथ पोल है या नॉर्थ पोल उसके सामने। सेम पोल जो है वो रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का फिर इससे क्या ताल्लुक है। क्या एक जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, फॉर एग्जांपल ये है, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जी, ये अगर हमारे पास एक कंडक्टर है तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अगर आप देखें तो इसमें से जो इसके एटम्स होंगे उसमें से इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर शेल उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इस बॉडी के अंदर ही मूव करना शुरू करते हैं, जो कि हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल जो एटम्स के दरमियान स्पेसेस होंगी उसके लिहाज से मूव करेंगे। फिर थोड़ी सी केमिस्ट्री को मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा बीच में। आप जानते हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स की जो मूवमेंट होती है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक एटम लेता हूं तो इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट अगर मैं यहाँ पे शो करूं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे भी मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ शेल्स में मूव करते हैं, ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे भी मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स के डिफरेंट मूवमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे शो कर दूं तो ये बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स को हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, ये सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अराउंड भी रिवॉल्व करते हैं और अपने अराउंड रोटेटरी मोशन भी होता है, ठीक है। अब रोटेटरी मोशन कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लॉकवाइज करेंगे, कुछ एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, जो कि आप जानते हैं कि मैग्नेटिक नंबर से हम, यानी 4 अजीमुथल जो नंबर है आपके पास, 4 नंबर है जिससे आप इलेक्ट्रॉन की जो आउटर शेल में जो मूवमेंट उनको एक्सप्लेन करते हो, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है, अजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन और मैग्नेटिक। तो स्पिन और मैग्नेटिक से जो है वो आप डिफाइन करोगे जो है वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को। अब आप देखें, हमने बात की जी कि मेटल जो है वो एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, यानी जिसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज पास करे, वो मैग्नेट के तौर पे कैसे बिहेव कर सकता है। देखें, अगर इसके अंदर मैं लेट्स सपोज स्पिन शो करता हूं इलेक्ट्रॉन की, फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर जो है क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, फॉर एग्जांपल अगर क्लॉकवाइज स्पिन कर रही है, क्लॉकवाइज है, ठीक है, ये अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो उसका जो मैग्नेटिक फोर्स उस पे एक्ट करती है वो क्या होगी, इस तरह डाउनवर्ड, ठीक है। इस तरह ये रैंडमली है बिल्कुल, ठीक है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, ठीक है, मीन एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है इस तरह से, ठीक है, तो डेफिनेटली उसकी क्या होगी, अपवर्ड, ठीक है। अब देखें, ये अपवर्ड फोर्स है, ये इधर फोर्स है, ठीक है। इसी तरह जब रैंडमली मूव कर रहे हैं, यानी यहाँ पे हमारे पास ये भी क्वेश्चन होता है कि अगर मेटल कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मौजूद है
तो वो उस टाइम करंट प्रोड्यूस क्यों नहीं होता? बिकॉज वो उनकी मूवमेंट रैंडम होती है, यानी जैसे तितली इधर उधर मूव करती है, कोई उसमें पैटर्न नहीं होता, कोई ऑर्गेनाइज नहीं होती, जो कि एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देती है, ठीक है, यानी एक दूसरे की जो फोर्स का इफेक्ट होता है उसको कैंसिल आउट कर देती है। यानी इसी तरह मैं और आपको इलेक्ट्रॉन शो करता हूं। फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन है जो कि इस तरह से अपवर्ड है, बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, ये भी इस तरह से मूव कर रहा है। इस तरह एक और इलेक्ट्रॉन है जो कि बिल्कुल इस तरह से, लेट्स सपोज इस डाउनवर्ड इसकी इस तरफ फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, आई मीन क्लॉकवाइज कर रहा है। कुछ ऐसे होगा जो इस तरफ मूव कर रहा होगा, ठीक है, यानी इस तरह से फोर्स एक्ट कर रही है। क्यों? बिकॉज वो भी अगर आप देखें, ठीक है, तो अगर वो लेट्स सपोज उसकी डायरेक्शन इस तरफ है, लाइक इस तरफ, ठीक है, तो डेफिनेटली वो भी हमारे पास क्लॉकवाइज ही मूव कर रहा है, लाइक दिस वे, ठीक है। अब यहां से हमें ये बातें समझ आती है कि ये इनके ऊपर फोर्स भी एक्ट कर रही है, पर इलेक्ट्रॉन जो फोर्स भी इसके ऊपर एक्ट कर रही है और उसकी स्पिन भी है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि यहां पे एक मैग्नेट इंट्रोड्यूस कराया, या अब चले हम यूं कहते हैं कि जब हम इसके सराउंडिंग में एक बैटरी लगाते हैं, बैटरी बेसिकली वही काम करेगी जो मैग्नेट काम करेगा, ठीक है। यहां पे हमने एक बैटरी लगा दी, लेट सपोज यहाँ पे मैंने इसको एक फील्ड दी। ये उनका बिहेवियर है जब इस मेटल के सराउंडिंग में कोई फील्ड बैटरी नहीं लगी हो, यानी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन पे वर्क ही नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स नहीं लग रही। जब आपने बैटरी लगा दी, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगती है जो कि बड़ी ज्यादा फोर्स है, ठीक है। अगर हायर बड़ी बैटरी लगा दी आपने, तो आप देखेंगे अब इनकी मोशन जो है, ठीक है, यानी वो एक ऑर्गेनाइज पैटर्न में हो जाएगी, लाइक इस तरह से। जो आपके एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं उन पे अपवर्ड फोर्स लग रही है, ठीक है। जो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, लाइक क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, उन पे डाउनवर्ड फोर्स लग रही है। इसी तरह ये सारी जो है ऑर्गेनाइज हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि सारी की सारी क्या होगी, ऑर्गेनाइज, सारे के सारे एटम जो है वो ऑर्गेनाइज हो गए हैं, ठीक है, लाइक इस तरह से ये देख लें, ठीक है, ये क्या हो गया, एटम ऑर्गेनाइज, यानी जो फोर्स अपवर्ड लग रही है वो अपवर्ड लग रही है, जो डाउनवर्ड लग रही है वो डाउनवर्ड लग रही है। अब लेट सपोज यही वाला काम हम मैग्नेट से भी करा सकते हैं, बिकॉज मैग्नेट भी तो फोर्स से लगाता है, मैग्नेट भी जब एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करता है तो फोर्स लगाता है। अब लेट सपोज आपने इस कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेट के अंदर रख दिया, जब इसमें से करंट पास करेगी तो डेफिनेटली अगर आपने इसको मैग्नेट के अंदर रखा है, ठीक है, तो डेफिनेटली इसमें से करंट पास करेगी। अगर इसमें से करंट पास करी है तो आप देखें इसके सराउंडिंग में फील्ड आ चुकी हुई है, इसके सराउंडिंग में फील्ड आ चुकी हुई है अब, ठीक है। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यानी अगर मैं इसको मैग्नेट के अंदर रखता, ठीक है, एक बार मैग्नेट के अंदर रखता तो तब भी इसके अंदर फील्ड आ जाता, इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके एक्सटर्नल सोर्स बैटरी से प्रोवाइड करता हूं तब भी आता है। मीन के जब एक यहां से प्रूव हुई बात कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर में से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाए, ठीक है, तो उसकी सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती हैं, लाइक, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल जो है वो इस तरफ मूव कर रही है, अगर वो इस तरफ मूव कर रही है, लाइक दिस तरह, ठीक है, अगर लेट सपोज इधर जा रही है तो डेफिनेटली आपकी जो है वो किस फॉर्म में जो है एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में, लाइक इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो कि कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह होती है, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स की तरह फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी जो कि एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। और इसी तरह से अगर वो लेफ्ट जाएगी, जो कि हम रूल स्टडी करेंगे आगे जाके, लेकिन यहाँ पे बेसिकली प्रूव ये करना था इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म बेसिकली एक ही तस्वीर के दो पहलू हैं, ठीक है, कि आप अगर वायर में से करंट पास करे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, या अगर एक खाली कंडक्टर में एक मैग्नेटिक फील्ड अगर आप यानी एक मैग्नेट लगा दो, ठीक है, मैग्नेट में से अगर पास करेगी तो मैग्नेट को आप आगे पीछे रोटेट करोगे तो उन वायर में से करंट पास करेगा। तो ये बेसिकली वाइस वर्सा है, ठीक है, जिसको हम अभी डिटेल में जाके नेक्स्ट लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। तो ये है बेसिकली इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।